अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में इम्प्लीमेशन का जिक्र किया था और उसमें हमने इम्प्लीमेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने लास्ट बात की थी कि इम्प्लीमेशन के हमारे साथ दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं एक्यूट इम्प्लीमेशन और दूसरे को कहते हैं क्रोनिक इम्प्लीमेशन। सो इम्प्लीमेशन के इन दोनों टाइप्स में जो एक्यूट इम्प्लीमेशन है ये आज हमारा लेक्चर है और एक्यूट इम्प्लीमेशन का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम एक्यूट इम्प्लीमेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसके चेंजेस पढ़ेंगे कि एक्यूट इम्प्लीमेशन में कौन से चेंजेस अकर होते हैं। सो एक्यूट इम्प्लीमेशन स्टार्ट करते हैं। एक्यूट इम्प्लीमेशन आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्यूट इम्प्लीमेशन। एक्यूट इम्प्लीमेशन क्या है? एक्यूट इम्प्लीमेशन इज द इमीडिएट एंड अर्ली रिस्पांस टू इंजरी। जिस तरह हमने इम्प्लीमेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इम्प्लीमेशन के इंट्रोडक्शन में हमने ये जिक्र किया था कि इम्प्लीमेशन में क्या होता है कि ये किसी भी बॉडी में जब किसी किस्म का इंजरी अकर होता है तो ये इंजरी जो के है इसकी वजह से हमारे बॉडी टिश्यूज जो के है ये एक रिस्पांस देते हैं और उस रिस्पांस को इम्प्लीमेशन कहते हैं। सो ये जो एक्यूट इम्प्लीमेशन जो के है ये इम्प्लीमेशन का वो टाइप है जिसमें इंजरी की वजह से बॉडी टिश्यूज एक ऐसा रिस्पांस देती है जो इमीडिएट होता है और जो बहुत अर्ली होता है। यानी इमीडिएट का क्या मतलब है? यानी फौरन बहुत जल्द रिस्पांस देता है, स्पॉन्टेनियस रिस्पांस होता है, ठीक है ना। यानी इसमें कोई देर नहीं लगता है, यानी एक अर्ली रिस्पांस है। सबसे पहले जो रिस्पांस देता है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का होता है जो बहुत ज्यादा इमीडिएट होता है, ठीक है। So acute inflammation is the immediate and early response to injury. A critical function of this response is to deliver leukocytes to the site of injury. अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन का फंक्शन क्या है? इसका जो क्रिटिकल फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है, तो इसका ये फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये रिस्पांस के तौर पर क्या करता है। यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिस्पांस के तौर पर क्या करता है? जब भी कोई इंजरी अकर होती है तो बॉडी टिश्यूज एक रिस्पांस देता है। तो अब ये रिस्पांस किस तरह देता है, ये रिस्पांस किस शक्ल में होता है? सो दिस रिस्पांस इज टू डिलीवर ल्यूकोसाइट टू द साइट ऑफ इंजरी। ये रिस्पांस किस तरह होता है कि जो साइट ऑफ इंजरी होता है, जिस साइट पर जिस टिश्यूज में जहां पर इंजरी हुई है, तो इंजरी का जो साइट है वहां पर ल्यूकोसाइट्स जो सेल्स है, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी भी इसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स भी इसको कहते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसीज है, अब चूंकि हमारे बॉडी में ये जो ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं, जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इसका काम है इम्यून सिस्टम, इम्यून डिफेंस करना, इसका काम है इम्यून फंक्शन, इसका काम है, ठीक है ना। तो इसलिए जहां पर इंजरी हुई है तो उस इंजरी की साइट को ल्यूकोसाइट जो कि इसको डिलीवर करना, यानी इसको भेजना है, ठीक है, ताकि वहां पर इंजरी में मौजूद इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, उसके खिलाफ ये लड़ सके, ठीक है ना, और हमारे बॉडी को मुख्तलिफ किस्म की डिजीज से प्रिवेंट कर सके। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? इसमें हमने चार मेन बातें की है। एक ये कि ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब भी कोई इंजरी अकर होती है ना, इंजरी, तो ये बिल्कुल इमीडिएट रिस्पांस होता है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा अर्ली रिस्पांस भी होता है, ये अर्ली रिस्पांस होता है, इमीडिएट रिस्पांस होता है। और दूसरा बात हमने ये किया कि इसका जो मेन क्रिटिकल फंक्शन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो क्रिटिकल फंक्शन है वो क्या है? वो ये है कि इंजरी साइट को डिलीवर करना होता है क्या? ल्यूकोसाइट सेल, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स है, जो इम्यून सेल्स, उसको साइट ऑफ इंजरी की तरफ डिलीवर करना है ताकि ये वहां पर मौजूद इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ सके और हमारे बॉडी को डिजीज से बचा सके। Where they help clear invading infectious एजेंट, यानी वहां पर ये क्या करता है? ये डब्ल्यूबीसी या जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो उसका काम होता है जो इंजरी साइड होता है वहां पर जो इन्वेडिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो, उसकी क्लियरेंस कर सके, उसकी सफाई कर सके, क्लियर कर सके, उसको खत्म कर सके, एज वेल एज डिग्रेड नेक्रोटिक टिश्यूज। अगर किसी टिश्यूज की डेथ हुई है, जिसको नेक्रोटिक टिश्यूज कहते हैं, जिस पर हमने एक क्लास पूरा एक चैप्टर पढ़ा है इससे पहले नेक्रोसिस पर, तो अगर कोई नेक्रोटिक टिश्यूज वहां पर मौजूद हो इंजरी साइड पर, ताकि उसकी डिग्रेडेशन कर सके, उसको खत्म कर सके, ठीक है ना। यानी
मेन फंक्शन जो एक्यूट इम्यून सिस्टम का, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का है, वो क्या है कि इंजरी की साइड पर ल्यूकोसाइट सेल्स को भेजना, डिलीवर करना। अब ये ल्यूकोसाइट दो काम करते हैं वहां पर। कोई भी जो इंफेक्शियस एजेंट अगर वहां पर मौजूद हो तो उसको क्लियर करता है, उसको खत्म करता है। एक तो ये काम हो गया, ल्यूकोसाइट्स एक काम ये करता है। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम ये करता है कि अगर वहां पर मौजूद कोई नेक्रोटिक टिश्यूज हो तो उस नेक्रोटिक टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन काज करता है। यानी ल्यूकोसाइट्स के ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है। Acute inflammation may be regarded as the first line of defense against injury, और acute inflammation को जो इंजरी के खिलाफ अगेंस्ट इंजरी, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि हमारे डिफेंसिव सिस्टम का थ्री लाइन है, टू लाइन ऑफ मैकेनिज्म है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन में जिस तरह न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट्स, स्किन वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें आती है। सेकंड लाइन में फिर बी सेल और टी सेल आते हैं, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन को, कि ये इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड। एक्यूट इन्फ्लेमेशन आज हमारा टॉपिक है। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज द इमीडिएट एंड अर्ली रिस्पांस टू द इंजरी। A critical function, any critical function acute system का, acute inflammation का, a critical function of this response is to deliver, ये deliver करना है क्या चीज? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को डिलीवर करना होता है। कहाँ इसको डिलीवर करना होता है? टू द साइट ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी हुई है तो इंजरी की साइट की तरफ ल्यूकोसाइट्स को डिलीवर करना होता है। वेयर दे हेल्प, और वहां पर ये ल्यूकोसाइट्स क्या करता है? वेयर दे हेल्प टू क्लियर इन्वेडिंग इंफेक्शियस एजेंट्स, जो इंफेक्शियस एजेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं उसको क्लियर करना होता है। एज वेल एज डिग्रेड नेक्रोटिक टिश्यूज, अगर कोई नेक्रोटिक टिश्यूज मौजूद है वहां पर तो उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। Acute inflammation may be regarded as the first line of defense against injury. Acute inflammation को first line of defense भी तस्वर किया जाता है कि ये first line of defense है इंजरी के खिलाफ। So next स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। काजेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब इसके काजेस का हम जिक्र करते हैं कि इसके क्या क्या काजेस हो सकते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी ट्रॉमा हो, क्रशिंग हो, कटिंग हो, ठीक है ना, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, यानी एक्सीडेंट्स वगैरह जिसमें बॉडी को कोई खट लगता है या बॉडी क्रश हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह के मैकेनिकल ट्रॉमा जो कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एक काज ये हो सकता है। दूसरा क्या है? केमिकल इंजरी, फॉर एग्जांपल कोई भी कोरोसिव एसिड्स हो, अगर एसिड आपके स्किन पर पड़ गया या एसिड वगैरह बॉडी में खुराक के साथ चला गया खाने पीने के दौरान, या कोई भी ऐसा केमिकल हो, ड्रग्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना, और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल इसमें हो सकते हैं, एंड अल्कलीज जो बॉडी में टिश्यू इंजरी काज करते हैं जिसके खिलाफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन पैदा होगा। सो रेडिएशन थेरापी भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हीट हो सकता है, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी रेडिएशन की वजह से भी जो इंजरी होती है तो इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि है ये एराइज होगा। इस तरह कोई भी इंजरी अगेंस्ट कोल्ड या हीट, बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी में अगर कोई इंजरी होती है तो इसमें भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। इस तरह इंजरी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया, अगर पंजाई ने अटैक किया बॉडी में या बॉडी के किसी टिश्यूज पर या सेल पर, या कोई पैरासाइट्स हो गया, तो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो इसमें भी जो कि है एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन एराइज होता है हमारे बॉडी में। इंजरी ड्यू टू एन इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म या ऑटो इम्यून डिजीज, ये इशारा करता है ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ। कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो हमारी बॉडी में तो इसकी वजह से भी जो इंजरी होती है तो ये भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन एराइज करता है हमारे बॉडी में। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के क्या क्या काजेस हो सकते हैं? अगेन आई रिपीट, कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्रशिंग हो गया, कटिंग हो गया, ठीक है। कोई भी केमिकल इंजरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल किसी एसिड की वजह से या अल्कलीज की वजह से। अच्छा, कोई भी रेडिएशन थेरापी की वजह से, फॉर एग्जांपल हीट, यूवी लाइट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से।
इंजरी कोल्ड या हीट की वजह से अगर कोई इंजरी होती है तो इसमें भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन एराइज होगा हमारे बॉडी में। इंजरी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स की वजह से, या इंजरी ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म यानी ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी हो सकता है। ये सारे वो काजेज है, नंबर 1, 2, नंबर 3 रेडिएशन थेरापी, नंबर 4 कोल्ड या हीट की वजह से, नंबर 5 इंजरी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर 6 इंजरी ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। ये सारे ऐसे काजेज है जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में अकर हो सकता है, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हमारे बॉडी के अंदर पैदा करता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये तो काजेज हो गए। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का वो क्या है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज रिलेटिवली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ये होता है, ठीक है ना। इसका जो ड्यूरेशन होता है ये बहुत ज्यादा कम होता है, फ्यू आवर्स या फ्यू डेज होते हैं, चंद घंटे या चंद मिनट से लेकर चंद दिनों तक ये हो सकता है, ठीक है। लास्टिंग फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स अप टू अ फ्यू डेज, यानी मिनट से लेकर कुछ दिनों तक ये हो सकता है, फ्यू डेज तक हो सकता है, ठीक है। सो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, फ्यू मिनट से लेकर फ्यू डेज तक ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बनता है, इसमें एक्सुडेट बन जाता है, एक्सुडेट इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट की फॉर्मेशन होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। अब एक्सुडेट क्या है तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि एक्सुडेट क्या चीज होता है। सिर्फ यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इसके दौरान इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बनता है। अब इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट एक्युमुलेशन, और ज्यादा तौर पर जो कि प्रीडोमिनेंटली क्या इसमें होता है, न्यूट्रोफिल जो ल्यूकोसाइड्स है, न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइड जो व्हाइट ब्लड सेल में जो न्यूट्रोफिल होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स की ज्यादा एक्युमुलेशन होती है कहां पर, जहां पर इंजरी होती है, यानी एट द साइट ऑफ इंजरी न्यूट्रोफिल्स की एक्युमुलेशन ज्यादा होती है। यानी तमाम ल्यूकोसाइट सेल्स में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसमें न्यूट्रोफिल जो सेल्स हुए ये ज्यादा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में डोमिनेंट होते हैं, ये ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान में याद रखें कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ल्यूकोसाइड में यानी डब्ल्यूबीसीज में व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल जो सेल्स हैं ये ज्यादा डोमिनेंट होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। सो स्टूडेंट्स अगेन हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है ना। कितना ड्यूरेशन होता है, फ्यू मिनट से लेकर फ्यू डेज तक ये होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज रिलेटिवली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज हो सकता है। इन फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, और इसमें इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जो कि इसकी फॉर्मेशन होती है। एंड प्रीडोमिनेंटली जो फोर्थ वन पॉइंट है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में वगैरह में ये आ सकता है कि इसमें जो न्यूट्रोफिल्स है इसकी बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है, यानी न्यूट्रोफिल्स ज्यादा डोमिनेंट होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, याद रखिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चेंजेस क्या अकर होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, कौन से चेंजेस है जो अकर होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान। टू टाइप्स ऑफ चेंजेस अकर्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो किस्म के चेंजेस अकर होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन चेंजेस व्हिच अकर्स ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो किस्म के चेंजेस अकर होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। ये बात आप जहन में याद रखिए। हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो किस्म के चेंजेस हम पढ़ेंगे। एक जो कि है इसको कहते हैं वस्कुलर चेंजेस, जो रिलेटेड है ब्लड वेसल्स से, कि ब्लड वेसल्स के से रिलेटेड कौन से चेंजेस अगर होते हैं, ब्लड वेसल से रिलेटेड कौन से चेंजेस हुआ क्या होते हैं, तो एक इसको कहते हैं वस्कुलर चेंजेस।
दूसरा जो चेंज है जिसको ल्यूकोसाइड सेलुलर इवेंट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइड सेलुलर इवेंट जिसको कहते हैं, कि इसमें ल्यूकोसाइड्स में कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं, ल्यूकोसाइड्स में क्या होता है, ठीक है ना। तो ल्यूकोसाइड सेलुलर इवेंट्स हम पढ़ेंगे। तो ये दो किस्म के चेंजेस है जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आकर होते हैं। दीज चेंजेस आर डिस्कस्ड इन डिटेल वन बाय वन। अब हम इन दोनों चेंजेस को यहाँ पर हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम इन दोनों चेंजेस को डिटेल में वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा वस्कुलर चेंजेस होगा जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान वह क्या होता है। फिर इसके बाद हम ल्यूकोसाइड सेलुलर इवेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो कल वाला जो लेक्चर है ये वस्कुलर चेंजेस के हवाले से होगा कि कौन से ऐसे वस्कुलर चेंजेस आकर होते हैं। तो ये आज तक आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ तक काफी है, ठीक है ना। अगेन आई रिपीट, हमने आज क्या पढ़ा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हमने स्टार्ट किया और जो आज का लेक्चर है ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें पहले हमने ये पढ़ा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि बहुत ज्यादा इमीडिएट रिस्पांस है और बहुत ज्यादा अर्ली रिस्पांस है इंजरी के खिलाफ। दूसरा हमने ये पढ़ा कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये ल्यूकोसाइड्स को डिलीवर करता है किस चीज की तरफ, एट द साइट ऑफ इंजरी की तरफ। और फिर ये ल्यूकोसाइड्स क्या कम करते हैं, ये दो कम करते हैं। एक जो इंफेक्शियस एजेंट होते हैं जो बॉडी के अंदर आए इसको खत्म करना होता है, और दूसरा जो अगर कोई नेक्रोटिक टिश्यूज मौजूद हो तो उसकी भी डिस्ट्रक्शन काज करता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, इंजरी के खिलाफ इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो के है काजेस क्या है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, तो मैकेनिकल ट्रॉमा है, ठीक है, केमिकल इंजरी है और रेडिएशन थेरेपी है। हीट और कोल्ड के खिलाफ अगर कोई इंजरी अगर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म यानी ऑटो इम्यून डिजीज, ये सारे काजेस है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। एक ये हमने पढ़ा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है ना, फ्यू मिनट से लेकर फ्यू डेज तक होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्प्लीमेंट्री एक्सुडेट की फॉर्मेशन होती है और इसमें न्यूट्रोफिल जो कि ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। काजेस पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, फिर लास्ट स्लाइड में हमने चेंजेस पढ़े कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन से चेंजेस अकर होते हैं, ठीक है ना। सो चेंजेस अकर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दो किस्म के चेंजेस अकर होते हैं, एक वास्कुलर चेंजेस और दूसरे को कहते हैं ल्यूकोसाइड सेलुलर इवेंट्स, और इन दोनों चेंजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टुमारो जो हमारा टॉपिक होगा वो वास्कुलर चेंजेस व्हिच अकर्स ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये कल का हमारा टॉपिक होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।